Hi, welcome to our YouTube channel Education Wire. Today we are going to start a lecture on science for the standard 6. Okay, let's start. Chapter number 10, force and types of force. Okay, यहाँ पे जो भी कुछ एक्शंस किए जा रहे हैं इसको क्या रिक्वायर्ड है, इसको फोर्स रिक्वायर्ड है. ओके, अच्छी तरीके से समझो, हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, जब भी हम लोग फुटबॉल को किक करते हैं जो हमारे डायरेक्शन में आता है वो अपने गोल की तरफ जाता है. मतलब हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर हम लोग फोर्स को अप्लाई करते हैं. हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग बहुत सारे एक्शंस करते हैं. ओके, सच एज लिफ्टिंग, पुलिंग, राइडिंग अ बाईसाइकिल. ओके, एंड स्टॉपिंग. कभी कभी हम लोग उसको रोकते भी है. किसी लोड को पुश करते हैं, स्क्वीज करते हैं और बेंड करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को. ओके, और ड्राइव भी करते हैं व्हीकल्स को. इन सभी चीज़ों के लिए हमको क्या नेसेसरी है कि हमको फोर्स को अप्लाई करना नेसेसरी है फॉर डूइंग ऑल दिस एक्शंस. ओके, फोर्स को हम लोग अप्लाई करते हैं एक ऑब्जेक्ट के ऊपर. क्यों? उसको पुल करने के लिए और पुश करने के लिए. इट इन एनी मैनर, कौन से भी मैनर में. राइट. नो ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजिशन ऑन इट ओन. मतलब कौन सा भी ऑब्जेक्ट, समझो एग्जाम्पल आपका हाथ में जो पेन है वो आप लोग क्या कीजिए, डेस्क के ऊपर रखिए. वो खुद अपना पोजीशन चेंज करेगा क्या? नहीं. ओके, उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है? उसके लिए हमको फोर्स रिक्वायर्ड है एक ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए. फोर्स क्या करता है? इज़ यूज टू चेंज द डायरेक्शन. ओके, किसका? ऑब्जेक्ट का. उसको मोशन में लाने के लिए और टू स्टॉप करने के लिए. राइट. नाउ व्हाट हैपन्स व्हेन यू होल्ड द टू एंड्स ऑफ अ स्प्रिंग. ओके, आप लोग क्या करोगे, उसको पुल करोगे तो क्या होगा, वो स्ट्रेच होगा. मतलब आप लोग इसके ऊपर क्या कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो. बराबर है. व्हाट हैपन्स व्हेन ए ब्लैक स्मिथ हैमर्स अ रेड हॉट पीस ऑफ आयरन. जब भी है ब्लैक स्मिथ अंकल, जब भी इसको हैमर करेंगे कंटिन्यूसली लाइक दिस, तो क्या होगा, वो अपना शेप चेंज करेगा बिकॉज ऑफ द फोर्स अप्लाई बाय दिस ब्लैक स्मिथ अंकल. ओके, फोर्स है नेसेसरी होता है चेंज करने के लिए शेप को. ओके, एक ऑब्जेक्ट के. राइट. टाइप्स ऑफ फोर्स. फर्स्ट वन इज मस्कुलर फोर्स. ओके, इन ऑल द एक्शन जो हम लोग ने स्टार्ट में जो पिक्चर्स में देखे, वो जो भी मूवमेंट्स हो रहे थे दे आर विद द हेल्प ऑफ बोन्स. ओके, बोन्स की मदद से हो रहे थे और जो भी मसल्स है बॉडी में उसके हेल्प से वो सब मूवमेंट्स हो रहे थे. राइट. जो पर्सन इस पिक्चर में दिखाया है अलॉन्ग साइड इज लिफ्टिंग द वेट्स. ओके, ये क्यों पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ द मस्कुलर फोर्स. मस्कुलर फोर्स के वजह से ये पॉसिबल है. दैट्स वाई द पर्सन इज लिफ्टिंग द वेट. ओके, फोर्स अप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ मसल. ओके, उसको बोलते हैं मस्कुलर फोर्स. राइट. नाउ यू हैव टू यूज योर ब्रेन टू आंसर दिस क्वेश्चन. फॉर विच टास्क इन योर डे टू डे लाइफ डू यू यूज मस्कुलर फोर्स? ओके, आप लोग कौन सा टास्क करने के लिए मस्कुलर फोर्स यूज करते हो? टू पुल or to carry your bag. Right. Mechanical force. We use different machines for doing many tasks. Okay, muscular force हम लोग use करते हैं for running some machines. Okay, some machines are run by using electricity. मतलब कुछ मशीन जो होते हैं वो किससे चलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं. और कुछ जो होते हैं वो फ्यूल से चलते हैं. जो फ्यूल से जो चलते हैं उन लोग को हम लोग ऑटोमेटिक मशीन्स बोलते हैं बिकॉज इट इज़ यूजिंग अ मैकेनिकल फोर्स. ओके, यहाँ पे मैकेनिकल फोर्स यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल स्विंग मशीन, इलेक्ट्रिक पम्प्स, वॉशिंग मशीन, मिक्सर एक्सेट्रा. आप लोग क्या कीजिए, आप लोग एक लिस्ट बनाइए ऑफ अदर सच मशीन्स. ओके, जो फोर्स अप्लाई किया जाता है बाय मीन्स ऑफ अ मशीन. ओके, द फोर्स अप्लाइड बाय मीन्स ऑफ अ मशीन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैकेनिकल फोर्स बोलते हैं. ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स. जब भी एक ऑब्जेक्ट को हम लोग थ्रो करते हैं इन अपवर्ड डायरेक्शन, फोर्स को अप्लाई करके इट रीचेस टू अ सर्टेन हाइट. एक हाइट तक वो पहुंच जाता है, उसके बाद इट कम्स डाउन अगेन टू द ग्राउंड. ओके, ऐसा क्यों हो रहा है? अर्थ क्या करता है, इन सारे ऑब्जेक्ट्स को पुल करता है अपनी तरफ. ओके, जो फोर्स होता है जो अप्लाई करता है कौन? अर्थ, टू पुल द ऑब्जेक्ट्स. ओके, टूवर्ड्स इटसेल्फ, उसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं.
सर आइजैक न्यूटन डिस्कवर्ड ग्रेविटेशन इन द 17th सेंचुरी। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इट एक्ट्स इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है टू दैट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अपवर्ड। मतलब एक ऑब्जेक्ट को हम लोग जब भी ऊपर थ्रो करते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है। जो स्पीड होता है उस ऑब्जेक्ट का इट गोज ऑन डिक्रीजिंग टिल इन द एंड वो क्या हो जाता है, इट बिकेम्स जीरो। ओके, जो ऑब्जेक्ट होता है इट स्टार्ट फॉलिंग डाउन साइड, ओके, इंस्टेड ऑफ गोइंग अप एनी फर्दर, राइट। वाइल फॉलिंग, जब भी वो नीचे गिरता है ऑब्जेक्ट, उसका जो स्पीड होता है इट गोज ऑन इंक्रीजिंग ऑल द टाइम ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, आपको क्या करना है, एक पत्थर लेना है और बकेट लेना है दैट विल बी फुल ऑफ वाटर। ओके, फिर आपको एक पत्थर को 20 सेंटीमीटर्स के हाइट के ऊपर से डालना है। फिर उसके बाद क्या होगा, एक साउंड आएगा, बराबर है। सेम एक्सपेरिमेंट को आपको करना है। वो जो स्टोन है उसको अभी आपको 100 सेंटीमीटर के हाइट से नीचे डालना है, इस बकेट में डालना है। ओके, इसमें भी एक साउंड आएगा। तो दोनों भी एक्सपेरिमेंट में जो डिफरेंस होगा साउंड का वो अलग अलग होगा, बराबर है, बिकॉज दोनों का जो हाइट है वो अलग है। ओके, तो हम लोग इससे कंक्लूड क्या करेंगे, जितने ऊपर से हम लोग पत्थर को ड्रॉप करेंगे उसका साउंड भी अलग आएगा, उसका जो फोर्स होगा वो भी अलग आएगा बिकॉज ऑफ द हाइट। ओके, द एक्शंस ऑफ लिफ्टिंग अ सैक हम लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बराबर है। एक जो सैक है वो ऑलमोस्ट एम्प्टी है, ओके, दिस वन। जो अदर है, जो दूसरा है वो फुल है, बराबर है। आप लोग क्या इसमें डिफरेंस नोटिस कर रहे हो ये दोनों भी सैक में, कि इसको लेस एनर्जी लगेगा इस सैक के लिए और इसको ज़्यादा एनर्जी लगेगा, बराबर है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ऑन द एम्प्टी सैक वो कम होगा, बराबर है, बिकॉज उसमें वेट ही नहीं है ना। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा बिगर सैक के ऊपर वो ज़्यादा होगा, बराबर है, बिकॉज इसमें वेट ज़्यादा है ना। जो ग्रेटर फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू लिफ्ट अ ग्रेटर वेट, बराबर है, मतलब ज़्यादा फोर्स लगेगा हमको ज़्यादा वजन उठाने के लिए, राइट। एक ऑब्जेक्ट को वजन करने के लिए हम लोग उसको हैंग करते हैं एक हुक से, ओके, जो कि स्प्रिंग के ऊपर बैलेंस करता है। जो सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट होता है इट पुल्स डाउनवर्ड, ओके, बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के फोर्स के वजह से वो डाउनवर्ड की तरफ पुल हो जाता है, बराबर है। जो फोर्स होता है ऑफ द टेंशन इन द स्प्रिंग, ओके, वो क्या करता है, कॉन्स्टेंटली उसको ऑब्जेक्ट को अपवर्ड साइड में पुल करता है। फिर एक टाइम के बाद जो ऑब्जेक्ट होता है इट कम्स टू रेस्ट। जब भी वो टेंशन जो होता है स्प्रिंग में और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो ऑब्जेक्ट में इक्वल होने के बाद, ओके, जो स्केल है उस स्प्रिंग के ऊपर एंड द बैलेंस वो क्या करता है, शो करता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्ट हो रहा है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। ओके, वही फिर बाद में क्या बताता है, वो वेट बताता है उस ऑब्जेक्ट का। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करता है, ओके, उसको बोलते हैं द वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, राइट। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो ऑपरेट होता है बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट, जो कि हमारे सोलर सिस्टम में है। इस वजह से बिकॉज ऑफ दिस प्लैनेट क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। एट द सेम टाइम जो ग्रेविटी होती है वो भी ऑपरेट होती है बिटवीन द प्लैनेट और उनके सैटेलाइट के बीच में। देन वाई डोंट ऑल द प्लैनेट्स और सैटेलाइट फॉल्स टूवर्ड्स द सन। फिर ऐसा क्यों नहीं होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है, बिकॉज जो सन की ग्रेविटी होती है वो कॉन्स्टेंटली क्या करती है, इट ट्राइज टू पुल द प्लैनेट्स, वो प्लैनेट को पुल करने की कोशिश करती है और उसके जो सैटेलाइट है उसको भी। हर एक प्लैनेट क्या करता है, वो मूव करता है फास्ट इनफ इन अ साइडवेज डायरेक्शन में इंस्टेड ऑफ फॉलिंग स्ट्रेट। ओके, फिर इससे क्या होता है, इट कीप्स मिसिंग द सन और उन लोग कंटिन्यू राउंड करते रहते हैं। ओके, इसलिए कोई भी प्लैनेट सैटेलाइट डायरेक्टली सन के ऊपर फॉल नहीं होते हैं। ओके, ग्रेविटी क्या करता है मालूम है, यहाँ पे ग्रेविटी इनवर्ड पुल करता है। क्या करता है, इनवर्ड पुल करता है। और जो प्लैनेट्स की जो स्पीड होती है वो प्रोवाइड करती है आउटवर्ड पुल। ओके, ग्रेविटी प्रोवाइड्स इनवर्ड पुल और जो प्लैनेट्स है उन प्लैनेट की स्पीड, हाँ, प्लैनेट की स्पीड क्या करती है, आउटवर्ड पुल करती है, मतलब उसको सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट बोलते हैं। ये क्या करता है, बैलेंस क्रिएट करता है एक स्टेबल ऑर्बिट का। ओके, मैग्नेटिक फोर्स, आपको क्या करना है, एक मैग्नेट को टेबल के ऊपर रखना है। ओके,
फिर एक बड़ा आयन का जो नेल होता है उसको आपको पुश करना है टूवर्ड्स द मैग्नेट। ओके, वो क्या करेगा, वो मैग्नेट को स्टिक हो जाएगा, बराबर है ना। होल्ड द मैग्नेट अपराइट। ओके, मैग्नेट को आपको हवा में रखना है, अवे फ्रॉम द नेल। वो क्या होगा, वो जो नेल है वो अपवर्ड साइड में खड़ा रहेगा, राइट। जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है मैग्नेट उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ओके, फ्रिक्शनल फोर्स, जब भी हम लोग कैरम के ऊपर खेलते हैं, जब भी कैरम के पीस को मतलब स्ट्राइकर को हम लोग जब भी फ्लिक करते हैं लाइटली, वो क्या करता है, स्लाइड करता है कैरम बोर्ड के ऊपर, बराबर है। मगर सर्टन डिस्टेंस के बाद वो रुक भी जाता है। वैसे ही है, जब भी हम लोग बॉल को एक रोल करते हैं ग्राउंड के ऊपर, जब भी हम लोग बॉल को धक्का देते हैं, बराबर है, वो सर्टन डिस्टेंस के बाद जाने के बाद वो भी रुक जाता है। ये क्यों होता है, बिकॉज जो हम लोग फ्रिक्शन, जो फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ओके, वो कुछ देर के बाद फोर्स खत्म हो जाएगा। व्हेन टू सरफेस रब अगेंस्ट ईच अदर, जब भी दो सरफेस रब होते हैं अगेंस्ट ईच अदर, जो फोर्स होता है फ्रिक्शन का, दैट कम्स इनटू प्ले। ओके, इट ऑलवेज एक्ट, वो एक्ट होता है अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ओके, जब भी हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं एक बाईसाइकिल में, वो क्या हो जाता है, रुक जाता है आफ्टर रनिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस। ओके, फिर वो क्यों हो रहा है, बिकॉज वो जो फ्रिक्शन है वो अप्लाई हो रहा है। ओके, उसके वजह से वो ब्रेक लग रहे हैं। ओके, अभी आपको क्या करना है, आपको 2 पीसेस लेने हैं ऑफ स्मूथ पेपर एंड 2 पीसेस लेने हैं ऑफ सैंड पेपर। आपको रब करना है अगेंस्ट ईच अदर। आप लोग क्या नोटिस करोगे, जो स्मूथ सरफेस है वो इजीली रब होगा अगेंस्ट ईच अदर, बिकॉज जो फोर्स है फ्रिक्शन का उनमें कम रहेगा, राइट। मगर जो रफ सरफेस के ऊपर वो इजीली रब नहीं होगा, बराबर है, अगेंस्ट ईच अदर में, बिकॉज जो फोर्स है फ्रिक्शन का उनमें क्या होगा, ग्रेटर रहेगा, राइट। उसमें क्या रहेगा, जो फोर्स है फ्रिक्शन का वो ज़्यादा रहेगा, इट विल बी ग्रेटर। ओके, इट इज़ पॉसिबल, हमको पॉसिबल है चलने के लिए ग्राउंड के ऊपर। क्यों, बिकॉज जो फोर्स है फ्रिक्शन का वो अवेलेबल है। समझो, जो फ्रिक्शन ही नहीं रहेगा तो हम लोग चल पाएंगे नहीं, तो हम लोग स्लीप हो गए और गिर जाएंगे। ओके, व्हेन वी आर, फॉर एग्जाम्पल, वी आर वेरी लाइकली टू स्लीप, मतलब हम लोग ज़्यादा स्लीप हो सकते हैं जब भी हम लोग एक वेट फ्लोर और ऑयली फ्लोर के ऊपर चलेंगे। ओके, देखिए अभी यहाँ पे क्या हुआ, बनाना का पील गिरा हुआ है, तो आदमी को फ्रिक्शन मिल रहा है क्या, वो पर्सन को फ्रिक्शन मिल रहा है क्या, नहीं, उसको स्मूथ फ्रिक्शन मिलने के वजह से वो क्या हो गया, स्लिप हो गया। उसी तरीके से हम लोग वेट फ्लोर के ऊपर या ऑयली फ्लोर के ऊपर चलेंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे, स्लिप हो जाएंगे। ओके, जब भी एक वुडन प्लैंक क्यों डालते हैं एक कार को पुल करने के लिए, बिकॉज जब भी कार मड में फंस जाती है तो उसको एक फ्रिक्शन लगेगा, तो फ्रिक्शन का काम कौन करता है, वो वुडन प्लैंक करता है। ओके, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो जनरेट होता है बिटवीन द व्हील एंड द वुडन प्लैंक, जो कि हमने डाला है अंडर द कार। बिकॉज ऑफ द वुडन प्लैंक हम लोग ने जो कार के नीचे डाला है, इट विल बी पुल आउट। ओके, जो कार है वो पुल आउट हो जाएंगी मड में से। ओके, इन शॉर्ट, जो फोर्स है फ्रिक्शन का कैन बी आइदर डिक्रीज, वो हम लोग डिक्रीज भी कर सकते हैं या इंक्रीज भी कर सकते हैं फोर्स। ओके, किसका, फ्रिक्शन का, एज डिजायर्ड, जैसा हमको चाहिए वैसा। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आपको क्या करना है, स्प्रेड करना है स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, किसके ऊपर, टेबल के ऊपर, जैसा कि इस आप लोग इमेज में देख पा रहे हो। ओके, फिर आपको रब करना है अ पीस ऑफ थर्माकोल और एन इन्फ्लेटेड बलून अगेंस्ट सिल्क क्लॉथ, एंड आपको उसको पास में लाना है इन पीसेस के यहाँ पे। ओके, नाउ यू हैव टू रब अ प्लास्टिक कोम अगेंस्ट ड्राई हेयर, एंड आपको उसी को रिपीट करना है एक्टिविटी को जो आपने फर्स्ट इसमें पढ़ा। ओके, नाउ यू हैव टू रब अ पिकॉक फेदर बिटवीन 2 पेजेस ऑफ अ नोटबुक। ओके, और उसके बाद आपको अपने फिंगर के पास लाना है। आप लोग क्या देखोगे, इन द अबाव एक्टिविटी जो पीसेस है ऑफ पेपर, हेयर और पिकॉक फेदर के, आप लोग को क्या दिखाई दे रहा है कि उन लोग मूव हो रहे हैं। तो उन लोग क्यों मूव हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ओके, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ऑन मटेरियल्स लाइक रबर, प्लास्टिक, इबोनाइट। क्यों, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, जो फोर्स एक्सर्ट होता है बाय सच इलेक्ट्रिकली चार्ज मटेरियल्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ओके, combined forces, while an action is taking place,
बहुत सारे जो फोर्स के टाइप्स होते हैं वो एक्ट करते हैं एक ऑब्जेक्ट के ऊपर। ओके, आप लोगों ने रोलर कोस्टर देखा होगा, जगलिंग देखा होगा ऑफ अ सेल बोर्ड, सी शोर के ऊपर। वहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे फोर्सेस एक्ट करते हैं एक साथ। ओके, आप लोग को ऐसे इन्फॉर्मेशन ज़्यादा चाहिए होगा तो आप लोग टाइप कीजिए ट्रिक साइंस किसके ऊपर, गूगल के ऊपर, और आप लोग देख सकते हो, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। ओके, हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि फोर्स रिक्वायर्ड होता है टू ब्रिंग अबाउट एनी एक्शंस। ओके, कुछ भी एक्शंस के लिए हमको क्या रिक्वायर्ड है, फोर्स रिक्वायर्ड है। फोर्स नेसेसरी होता है, फोर्स इज नेसेसरी फॉर मेकिंग एन ऑब्जेक्ट मूव टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन। ओके, फोर्स नहीं किया तो कौन सा भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होगा क्या, डायरेक्शन चेंज होगा क्या, नहीं। हम लोग को फोर्स रिक्वायर्ड है एक ऑब्जेक्ट का शेप चेंज करने के लिए भी। ओके, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्स, ऐसे बहुत टाइप्स होते हैं फोर्सेस के, सच एज मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, ये सारे क्या है, टाइप्स है फोर्सेस के। ओके, वी हैव कवर द चैप्टर इन ग्रेट डिटेल। स्टिल आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। ओके, आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए। ओके, और इस वीडियो को क्या कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर करना ज़रूर। ओके, जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर के वीडियो में। ओके, बाय।